ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण द्वापर के बाद पुरी में निवास करने लगे और पुरी जगत के नाथ बन गए, जिस वजह से उन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाने लगा। और यही वजह है कि आज पुरी को पृथ्वी का बैकुंठ भी मानते हैं। भगवान जगन्नाथ को कली युग का राजा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब तक धरती पर कल की भगवान का अवतार नहीं हो जाता, तब तक मानव जाति की रक्षा भगवान जगन्नाथ ही करेंगे। बड़े भाई और छोटी बहन के साथ पुरी में निवास करते भगवान जगन्नाथ और के मंदिर के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना हो। जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसे हम धरती के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। बीतते समय के साथ मंदिर में अलग अलग राजाओं ने कई अलग अलग जरूरी बदलाव करवाकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन मंदिर के नींव की कहानी की शुरुआत राजा इंद्रदम्भ से होती है। जब वे रात में सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उनसे पुरी में अपने लिए एक मंदिर बनवाने के लिए कहते हैं। राजा जब अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें तुरंत उस स्वप्न का ख्याल आता है और वे पूरी श्रद्धा भावना से जुट जाते हैं मंदिर के निर्माण कार्य में। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि बार बार समुद्र के किनारे से चलती तेज हवाएं और समुद्र का जल निर्माणाधीन शिला के अंदर प्रवेश कर जा रहा था। लेकिन फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करके ही माने। उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण तो करवा दिया था, लेकिन अब वे ये जानते थे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को वहां पर स्थापित करने और उनके प्राण प्रतिष्ठा की विधियां सिर्फ भगवान ब्रह्मा ही कर सकते हैं। इसीलिए वे शुभ कार्य के लिए उन्हें बुलाने जाते हैं, लेकिन उन्हें ब्रह्मलोक तक जाने में कई सदियां बीत जाती हैं। और जब भगवान ब्रह्मा उनके साथ धरती पर वापस आते हैं, तब तक कई काल बीत चुके थे और भगवान का भव्य मंदिर रेत के नीचे दब चुका था। सिर्फ मंदिर का ऊपरी टीला थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। उस वक्त राजा का शासन भी बदल चुका था। तब राजा इंद्रदिम्न ने उस वक्त के राजा से मदद मांगी और सबने मिलकर मंदिर की खुदाई शुरू करी। उसके बाद जाकर रेत के बाहर से कहीं मंदिर निकल सका था। भगवान ब्रह्मा ने पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करी और वापस ब्रह्मलोक चले गए। इस नेक कार्य से सभी राजा बहुत प्रसन्न हुए और कई और राज्यों के राजाओं ने आकर भगवान के दर्शन करके वहां पर ढेर सारे सोने, जवाहरात और अशर्फियां भगवान के चरणों में अर्पित करीं। इन तमाम रातों को भगवान के मंदिर में गुप्त जगह पर छुपा कर रख दिया गया था। बदलते समय के साथ कई राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन धीरे धीरे भारत में मुगल आए और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार इस मंदिर पर हमला किया। इस मंदिर पर सबसे पहले आक्रमण 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था, जबकि 17वां हमला मंदिर पर 1699 में मोहम्मद ताकी खान ने किया था। जितनी बार भी मंदिर पर हमले किए गए, उतनी बार मूर्तियों को छुपाया गया था। आज आपको मंदिर के बाहर एक और भगवान जगन्नाथ की झांकती हुई मूर्ति दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसका रहस्य नहीं जानते हैं तो आइए इसके बारे में भी जिक्र कर ही लेते हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ के भक्त रामचंद्र देव की, जो कि भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उस वक्त तकी खान मुगल शासक भारत आया और उसने जबरन उनसे सलाम कबूल करवाकर अपनी बहन रजिया खान का उनसे निकाह करवा दिया। इन्होंने मजबूरी में इस्लाम कबूल करके ये निकाह कर लिया, क्योंकि इन्हें उसकी कैद से निकलकर भगवान की पूजा करनी थी। लेकिन जैसे ही ये जगन्नाथपुरी मंदिर गए, वहां से इन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि वे अब हिंदू नहीं रहे और मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन वे प्रतिदिन मंदिर जाते और उन्हें बाहर से ही लौटा दिया जाता था। ऐसे में एक दिन भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आए और उनसे कहा कि जैसा मंदिर में विग्रह है, वैसा ही एक विग्रह बनाओ और उसे मंदिर में लेकर जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। उसी दिन भगवान मंदिर के पुजारी के भी सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि मेरा एक भक्त कल मेरा एक विग्रह लेकर आएगा, उसे मंदिर के बाहर स्थापित कर देना। ये वही मूर्ति है जो आज हमें मंदिर के बाहर दिखती है। संत अच्युतानंद की लिखी भविष्य मालिका में इस मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हैं। जैसे कि इस किताब में बताया गया है कि धरती की धुरी बदल जाएगी, जिससे कई भूकंप आएंगे। साथ ही आसमान में 2 सूर्य निकलते हुए प्रतीत होंगे और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर जलमग्न हो जाएगा और भक्त भगवान के विग्रह को कहीं और लेकर जाएंगे। कई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से धरती पर लगभग 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा और इस घटना के होने की संभावना साल 2022 से 29 के बीच बताई जा रही है। वहीं तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, जो कि 6 सालों तक चलेगा। चीन के कई बंटवारे हो जाएंगे और भारत देश विश्व गुरु के रूप में बनकर उभरेगा और उसका साथ देंगे प्रभु कल्कि। इसके बाद आने वाले अगले 1000 सालों तक शांति बनी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।